Hello 7th class, this is your social studies lesson number 20. As you can see, this is your social studies book, open it and now you can see on your screen and you have the books also. Your chapter number 24 is the state government. State यानी हमारी राज्य सरकार के बारे में हम बात करेंगे, ओके? बिकॉज हमारे इंडिया को गवर्न किया जा रहा है. गवर्न का मतलब है काम चलाया जा रहा है उस पे 3 लेवल्स पे, लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पे, ठीक है. और तो हम इसमें हमने 6th क्लास में भी मैंने कुछ आपको इसके बारे में स्टडी करवाया था. तो आप यहाँ पे कुछ रीडिंग करेंगे. लाइक आपका वी हैव अ हाउस ऑफ द पीपल, जिसको बोला जाता है लोकसभा, नेशनल लेवल पे है. एवरी स्टेट हैज अ, क्या है उनके पास, लेजिस्लेटिव असेंबली है या उसको विधानसभा, एमएलएज भी बोल सकते हैं, जो इलेक्ट किसके द्वारा किए जाते हैं, स्टेट के थ्रू, ठीक है. एंड जो हमारी इट इज नोन एज द, जिसको इन एडिशन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा कुछ स्टेट हमारी क्या कर रही होती है, अनदर हाउस होता है जिनका सिमिलर टू द राज्यसभा के जैसा, जिसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद बोला जाता है. और इसी लेजिस्लेचर्स के 2 लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होते हैं, जिन दोनों को मिलाकर बोला जाता है बाई कैमरल बोला जाता है, ठीक है. एंड वाइल दोज दैट हैव ओनली द, सिर्फ किसी के पास अगर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको बोला जाता है यूनिकैमरल, ओके. नाउ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द अपर हाउस बोला जाता है जिसको लेजिस्लेचर का, जिसमें विधानसभा एक परमानेंट मेंबर हाउस है और कैन नेवर बी डिसॉल्व, उसको कभी नहीं किया जाता है, जिसका मेंबर 6 इयर्स के लिए सर्व करता है, काम करता है. एंड 1/3 ऑफ इस मेंबर रिटायर होते हैं आफ्टर 2 इयर्स के बाद. एंड विधान परिषद जो है वो मिनिमम 40 मेंबर्स होते हैं एंड मोर देन 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ विधानसभा, ओके. नाउ जो हमारा चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन जो 2 हैं हमारे विधान परिषद को जो कंट्रोल कर रहे होते हैं, एंड दे कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ द हाउस के भी, और मेंटेन भी करते हैं जो भी हमारे हाउस में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज योर लेजिस्लेटिव असेंबली. जो हमारे मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो प्रोपोर्शन में होते हैं टू द स्टेट पॉपुलेशन के. लाइक मेंबर ऑफ द हाउस हो गया, मेंबर, उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म अगर कोई पूछ सकता है आपसे, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं, ठीक है, जिनका टाइम कितना होता है, 5 इयर्स के. एंड एवरी स्टेट इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट एरियाज में, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी कहा जाता है. ये आपके कुछ फंक्शंस हैं जो हमारे जो मेंबर होते हैं 2, उनको सेम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है. आप यहाँ से रीड करेंगे. सबसे पहले आपका सिटीजन होना चाहिए, 25 ईयर्स ऑफ एज से कम नहीं होनी चाहिए, कोई ऑफिस ऐसा प्रॉफिट के लिए कोई अंडर गवर्नमेंट किसी और में काम ना कर रहा हो वो, ठीक है. और ये कुछ आपके 2 पॉइंट्स और हैं, यहाँ से आप रीड कर लेंगे, ओके. और लेजिस्लेटिव की पावर्स वगैरह भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो 3 लिस्ट होती हैं, जिसमें आपका यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, जिनको मिला के ये अपना काम करती है. और फाइनेंशियल पावर इसके पास कितनी है कि ये क्या करती है, ये असेंबली पास कर देती है स्टेट बजट को, बिल को भी पास कर देती है, मनी के रिलेटेड होंगे जो, एंड परमिशन भी देगी लिविंग टैक्स, और फिक्स करेगी सैलरी ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की, ठीक है. एंड आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आपकी विधानसभा बिहार की है. ये विधानसभा और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट कैन नॉट हैव मोस्ट 50 ऊपर से नहीं होना चाहिए, 500 मेंबर्स इसके मिनिमम होने चाहिए. इन मेंबर्स को बोला जाता है एमएलएज, ठीक है. एंड नाउ दिस इज द विधान परिषद. विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट एग्जिस्ट इन मोस्ट ऑफ आवर स्टेट्स में, ज्यादातर आपको देखने को नहीं मिलेगी. और आपके जो विधान परिषद के जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एमएलसीज, ठीक है, एमएलसीज बोला जाता है. एंड इसके भी आपके कुछ क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं कि किसके अकॉर्डिंगली इनको चुना जाता है. एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है हमारा, जो मेंबर विधान परिषद के एंड इलेक्ट करते हैं जिस चेयरमैन को, डिप्टी चेयरमैन को, और जो चेयरमैन प्रिजाइडिंग ऑफिसर है हमारे हाउस का, इन द चेयरमैन की प्रेजेंस में द डिप्टी चेयरमैन का क्या करता है, वहां पे प्रिसाइड करता है, ठीक है. एंड इसकी पावर्स आप यहाँ से रीड करेंगे. एंड पैसेज ऑफ बिल्स बाय द स्टेट. अब यहाँ ये क्या है बच्चे,
ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हमारे बिल्स जो होते हैं वो प्रपोजल होते हैं नए कानून बनाने के लिए, ठीक है। और बिलों को इंट्रोड्यूस किया जाता है आइदर बाय अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है। ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर ऑफ द हाउस, विधानसभा में भी कर सकते हैं या विधान परिषद में भी। बट द पैसेज ऑफ अ बिल इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस में निकल के जाता है, जिसको बोला जाता है रीडिंग्स। फर्स्ट रीडिंग में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, सेकंड में जनरल डिस्कशन की जाती है उसके ऊपर कि बिल में क्या खर्चे हो रहे हैं, हमें कैसे यूज को, एंड लास्ट वन में क्या किया जाता है, बिल को दोनों अगर पास कर देते हैं तीनों हियरिंग्स में, इफ द विधान परिषद पासेस द बिल, देन उसके बाद वो गवर्नर के पास जाता है ताकि उसको सुचारू रूप से चालू कर दिया जाए, ठीक है। एंड द असेंबली में पास द बिल अगेन इफ, ये कुछ दो आपकी कंडीशंस है कि वो किस तरीके से बिल को पास कर सकती है दोबारा, ठीक है। एंड मनी बिल होता क्या है, मनी बिल कैन ओरिजिनेट इन द विधानसभा में होता है सिर्फ, और एक मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं इसको विद द गवर्नर्स के कंसेंट के बाद, और विधान परिषद कैन नॉट डिले, आप उसको 14 डेज का टाइम में काम को कर सकती है, उससे ज्यादा वो 14 डेज से ज्यादा उसको नहीं दे लगा सकती है, वो उससे पहले पहले उनको उस पर काम करके देना होता है। नेक्स्ट वन इज कंपैरिजन बिटवीन द विधानसभा एंड विधान परिषद में क्या है। अप्रूवल अगर गवर्नमेंट कर देती है हमारी पार्लियामेंट, तो विधानसभा क्रिएट या डिसॉल्व कर सकती है। सो विधान परिषद जो है डिपेंडेंट है, विधान परिषद यानी जो विधानसभा करेगी विधान परिषद को उसके ऊपर मानना पड़ता है, ठीक है। और आपके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, आप इनको भी थोड़ा सा रीड कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट, आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट कौन करेगा, आपका गवर्नर होता है, इज द हेड ऑफ द स्टेट का, जो रूल करता है कि हाँ अगर मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम को ठीक से नहीं कर रहे हैं तो वो उनके ऊपर क्या करे, एडमिनिस्ट्रेशन रखता है, जो नहीं कर रहा है उसको वो मजबूर करेगा या उसके कामों के ऊपर उसको काटेगा, उसके कामों को कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो गलत कर रहा है, ठीक है। एंड गवर्नर क्या है, गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड होता है गवर्नर, ही इज ओनली द ऑफिशियल हेड होता है, लेकिन वो एक्ट किसके काम पे करता है, जो चीफ मिनिस्टर कहेगा उसी की एडवाइस पे वो काम करता है, जिसके पास रियल पावर होती है, ठीक है। एंड इसके यहाँ पर आपकी पावर्स दे रखी हैं, चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। चीफ मिनिस्टर हमारे रियल हेड होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के, एंड गवर्नर हु इज द ऑफिशियल हेड हो गए हमारे, एंड द चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, और जो हमारे चीफ मिनिस्टर ही कम्युनिकेट करते हैं जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिए जाते हैं गवर्नर के सामने, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर क्वालिफिकेशन, हमारे चीफ मिनिस्टर की क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन इज द सेम एज अप्लाइड टू ऑर्डिनरी, जो हमारा रजिस्ट्रेचर होता है उसके ही अकॉर्डिंगली सेम होती है। गवर्नर अपॉइंट किया जाता है लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर, कि अगर उसको मेजॉरिटी मिलती है उसके मेंबर्स के बीच में तो ही उसको हेड के रूप में माना जाएगा, ठीक है। एंड पावर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर की पावर क्या होती है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ कैबिनेट को करेगा, अपॉइंट करेगा मिनिस्टर्स को, एलोकेशन करेगा डिपार्टमेंट का कि वो फ्री है टू डिस्ट्रीब्यूट कि वेरियस डिपार्टमेंट पे अपने मिनिस्टर्स को किस तरीके से अपने काम को पूरा करवाना है। लीडर होता है अपने लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है। एंड प्रिंसिपल एडवाइजर होता है जो गवर्नर को एडवाइस देता है, ठीक है। एंड एक लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन द गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, चीफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में, क्योंकि वहां से जो उसको लिंक मिलता है बिटवीन द गवर्नर और उसको पास ऑन करता है व्यूज को गवर्नर की तरफ कि हाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने ये कहा है, ठीक है। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, हमारे 3 कैटेगरीज में मेंबर्स होते हैं इसके, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट भी होते हैं इसमें, एंड डिप्टी मिनिस्टर्स भी होते हैं, ठीक है। एंड सिविल सर्विस, नाउ डे टू डे हमें मालूम है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज डन बाय द ऑफिशियल ऑफ सिविल सर्विस में, और ये ऑफिशियल हमारे क्या कहलाते हैं, सिविल सर्वेंट्स कहलाते हैं। एंड आपको फुल फॉर्म्स की पता होना चाहिए, द स्पेशल बॉडी जिसको बोला जाता है यूपीएससी,
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो सेलेक्ट करती है सिविल सर्वेंट्स को सेंट्रल सिविल सर्विस के लिए, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स में किसी भी स्टेट में जो पोस्ट दी होती हैं, ठीक है, बिकॉज ये हेड होता है स्टेट सिविल सर्विस का। कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। अभी तक तो हमने स्टेट की बात की थी, अब हमारे आ गए यूनियन टेरिटरीज। बिकॉज यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेट इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द चीफ कमिश्नर करता है, जो हमारे प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं, ठीक है। एंड लाइक हमारी एक यूनियन टेरिटरी विच हैज इट्स, जिसकी अपने आप में ही एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसमें उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो उसके काम को करवाने में उनके साथ सुचारू रूप से काम करवाते हैं, ठीक है। नाउ यू हैव द रैप अप पॉइंट्स, यू हैव टू लर्न एंड रीड देम. From this page class, you have to complete your question number A, B and C and D also. And the remaining D answer is on this page. And from this page, you have to complete your HOTS answer number 1 and 2. Okay.